हेलो प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ लोगों की दिक्कत आ रही थी कि उनका वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस भी कर रहे हैं लेकिन उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से जब आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तभी आपको पूरे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक था, कल हमने पढ़ा इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक से कुछ सवाल भी किए, लेकिन ऑप्शन को सिलेक्ट करने में इसका क्या महत्व है? ऑप्शन को सिलेक्ट करने में इसका क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा कि जब आपसे इकाई अंक पूछा जाए या इकाई अंक का सवाल आप हल कर रहे हैं तो आप केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रखें। यानी इसका इकाई अंक 8, 8, 6, 1, 2। चलिए 8 है और 8, 8, 8, 16, 16, 16 को क्या इकाई अंक 6। ठीक है, 6 और फिर माइनस इसका इकाई अंक 6। 6 माइनस 6 को डायरेक्टली 0 लिख सकते। 0 और माइनस यक्स बराबर 1 और प्लस 2 कितना 3। अब जब आप यक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो आप कहां जाएंगे? यक्स को लेके उधर जाएंगे, क्योंकि इधर निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। एक्स बराबर 0 माइनस 0, ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 3। अब 0 में से 3 तो कल भी ऐसी कंडीशन आई थी कि 0 में से 3 घट नहीं रहा था, तो हम क्या बताए थे कि जब ये वाला कम पड़ जाए तो इसके आगे आप 1 लगा लीजिए। 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, यानी यक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसका जो इकाई अंक आएगा यानी लास्ट वाला अंक आएगा 7 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किसमें 7 है, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, 1247। ठीक है, अब कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है कि दो ऑप्शन में 7 दिया रहता है, तो उसको भी आसान करने का तरीका है, उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम। इससे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा अभी शुरुआत है, पढ़ तो लें, जब पढ़ लेंगे उसके बाद पूरी प्रैक्टिस की जाएगी। पहले अच्छे से जान लेते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। चलिए जानते हैं विभाज्यता का नियम है क्या। विभाज्यता का मतलब, अच्छा विभाजन से क्या मतलब है? विभाजन से मतलब है कि जब किसी संख्या में आप भाग देते हैं तो वो पूरी पूरी कट जाए, और विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा कटना, और विभाजन का मतलब है भाग देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भाग का जिक्र किया जाएगा। इसमें रूल क्या है, तो इसमें हमें चेक करना होता है कि कौन सी संख्या, कोई संख्या 2 से कट रही है कि नहीं, 4 से कट रही है कि नहीं, 6 से कट रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि कैसे चेक करेंगे।
तो पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। इसका रूल ये कहा जाता है कि जब किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक अगर 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े का मतलब या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसका जो अंतिम अंक है वो एक सम संख्या यानी इवन नंबर आना चाहिए। अगर किसी संख्या का लास्ट अंक इवन नंबर यानी सम संख्या है तो वो 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, और सम संख्या के साथ 0 भी अगर होगा उसका लास्ट अंक तो भी 2 से कटेगी। जैसे हम लिख दिए 210, इसका लास्ट अंक 0 है। अच्छा, क्या क्या अंक आना चाहिए? या तो 0 आ सकता है, 2 से कटने वाला यानी 2, 4, 6, 8, 10। 10 का मतलब ही तो 0 हो गया ना, तो 10 को हम लेंगे नहीं। ठीक है, इतने अंक आ जाएंगे जिस किसी संख्या के लास्ट में, तो वो 2 से कंफर्म कटेगी। 210 हो गया, 2 से कटेगी। 224 हो गया, 642 हो गया, 478 हो गया। इसका लास्ट का बस अंक देखना है कि लास्ट का जो अंक है वो अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है, 0 भी 2 के पहाड़े में, 2 पचे 10 लास्ट का अंक, 2 दूना के 4, फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है, यानी ये सारे के सारे 2 से कट जाएंगे। ठीक है, यानी आपने क्या पढ़ा कि जो भी संख्या में दी जाएगी, कितना हो बड़ी संख्या हो, जैसे 32, 542, बस इसका लास्ट वाला अंक देखना है, लास्ट का पहला अंक, लास्ट का एक अंक देखेंगे, अगर वो 2 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। सेम इसी तरह से 4 का भी रूल है, जैसे 2 का रूल है वैसे 4 का रूल है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि जैसे आप इसमें 2 में केवल लास्ट का एक अंक ले रहे थे, इसमें आपको लास्ट का 2 अंक लेना होगा। जैसे हमने कह दिया 544, ठीक है, 544, तो कहने का मतलब कि हम लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, अगर ये दोनों अंक 4 से भाग देने पर कट जा रहे हैं, 11 बार में कट जाएंगे, 4 से भाग देने पर अगर ये कट जा रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी जैसे 3, 2, 4, 3, 2, 4 से कटाने के लिए कहें तो अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे, इसमें देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 और 8 32, कट गया, तो यानी पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, 2 का हो गया, 2 का हमने क्या किया, लास्ट का एक अंक लिया। 4 का हमने क्या किया, लास्ट का 2 अंक लिया। वैसे ही 8 का है, 8 से कटने का रूल क्या है? 8 से कटने का रूल ये है कि जैसे इसमें एक अंक ले रहे थे, इसमें 2 अंक ले रहे थे, 8 वाले में 3 अंक ले लेंगे, 8 वाले में 3 अंक ले लेंगे। जैसे 1, 7, 4, 1, 7, 4, 8, 3, 2, 1, 7, 4, 8, 3, 2। ठीक है, अगर इसको चेक करना है कि 8 से कटेगी कि नहीं, तो इसको आप बस चेक कर लीजिए 3 अंकों को। अगर ये पूरी 4 से कट जा रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से, अगर ये 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं
तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से कट जाएगी। जैसे हम आगे कह देते हैं कि 15 7 0 64, ठीक है। लास्ट का 3 अंक लेंगे, अगर इसमें 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देने का मतलब ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, 8 बटे 64 पूरा पूरा कट गया तीनों मिला के, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। देखिए अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वो 4 से भी कट जाएगी, क्यों? क्योंकि 4 से ही मिलके तो 8 बना है, और अगर 8 से कट रही है तो 2 से भी कंफर्म है कि कटेगी, क्यों? क्योंकि 8 तो 2 से ही मिलके बना है और 4 से मिलके बना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 और 8 का रूल, 2 4 और 8 का रूल। अब देखते हैं 3 और 9 एक जैसे हैं, वो जैसे ये रूल एक जैसे थे वैसे 3 और 9 के रूल एक जैसे हैं। तो 3 और 9 का रूल देखते हैं क्या है। 3 से कटने का नियम क्या है, कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तीन से कटने का नियम, और पांचवा है 9 से कटने का नियम, दोनों एक जैसे। चलिए 3 से कटने का नियम क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको चेक करना है कि आपका ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रूल ये कहता है कि इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और जो संख्या आ रही है जोड़ने पर वो अगर 3 से कट जा रही है, ये वाली संख्या अगर 3 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 2 1 7 1, 4 2 1 7 1, ठीक है। इसको चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ेंगे, 4 2 6 6 1 7 7 7 14 14 1 15 15 आ गया। इसको देख लेंगे कि ये जो 15 आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये पूरा 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब 9 से कटने का नियम क्या है, जैसे आपने पढ़ा कि इनको जोड़ के 3 से भाग देंगे, 3 से अगर कट जा रही है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, वैसे ही 9 का रूल है कि इनको जोड़ के अगर संख्या जो आ रहा है वो अगर 9 से कट रहा है, यही चीज बस जहां 3 रख रहे हैं ना वहां अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कटने लगेगी। देखिए जैसे 5 7 8 7, 5 7 8 7, इसको हमने ले लिया। अगर इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, अगर इसको चेक करना है कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। इसके अंकों को जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 8 20 और 20 7 27, ये आ गया 27। अब इस 27 को चेक करेंगे, अगर 3 से चेक करना होता तो 3 से भाग करते, 3 से कटना चाहिए। ये 9 से चेक करना है ना तो हम 9 से भाग देंगे। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। 9 3 27, देखिए 3 बार में कट जा रही है पूरी पूरी, तो ये संख्या भी कट जाएगी पूरी, ठीक। अगर इस एग्जाम्पल को हम लें और चेक करें कि 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 2 6 6 1 7 7 7 14 14 1 15, 15 को
3 से चेक करना था तो 3 से भाग दिए। 9 से हमें चेक करना है कि कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। 9 से देखिए ये कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा। 9 एकम 9, 9 दूना के 18, नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये संख्या 9 से नहीं कट सकती। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से ये कट रही है, लेकिन 9 से नहीं कट रही है। और एक चीज कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, कंफर्म। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 3 से कट रही है वो 9 से भी कटे। 3 से कटने वाली संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगी ही कटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो संख्या 9 से कट रही है वो जरूर 3 से कटेगी, क्योंकि 9 जो है 3 से ही मिलके तो बना है। 9 3 से ही मिलके बना है, ठीक है। चलिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 3 हो गया, 9 हो गया, बाकी बच रहा है 5। 5 5 से कटने का रूल क्या है? 5 से कटने का रूल देखते हैं। 5 से कटने का नियम एकदम सिंपल। जिस संख्या का लास्ट का अंक यानी इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो, जिस संख्या का लास्ट का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 510, 220, 425, 635, 730, 890, ये सारी की सारी 5 से कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट का अंक 0 है। ये 5 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0 है, ठीक है। चलिए, 5 का भी हो गया। अब देखते हैं 6 का। 6 से कटने का नियम क्या है? अच्छा, हम आपसे पूछें कि 6 किन से मिलके बना, तो आप कहेंगे कि 2 और 3 से मिलके तो बना है। 2 और 3 से मिलके तो बना है। अब 2 और 3 से मिलके बनने का मतलब कि जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, तो वो जरूर 6 से कट जाएगी। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। 31, ठीक है। देखिए, अब 2 से कटने का रूल तो पता है। 6 से चेक करना है तो हम पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे और 3 से फटाक से चेक कर लेंगे। 2 से भी चेक कर लेंगे और 3 से भी चेक कर लेंगे। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये 6 से भी कट जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसके लिए 6 से कटने के लिए दोनों से कटना जरूरी है। अब इसको चेक करिए। देखिए, 2 से कटने का नियम तो यही था ना कि लास्ट वाला अंक 2 के पहाड़े में होना चाहिए। देखिए 2 है, लास्ट वाला अंक 2 है, यानी ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 वाला तो कंफर्म हो गया। अब चेक करते हैं 3 से कि 3 से कट रही है कि नहीं। 2 से कट गई, अगर 3 से भी कट जाए तो 6 से कट जाएगी। 3 1 4 और 3 1 4 और 5 9, 9 1 10, 10 और 2 12, ठीक है। यही तो रूल है कि सबको जोड़ लीजिए और जितना आ रहा है, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए 4 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब कि ये 2 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो जरूर ये 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 42 600
18, 42,618। देखते हैं, देखिए 2 से कटाएंगे पहले, देखिए 8 है, 8 तो 2 के पहाड़े में आता ही आता, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट रही है। अब 3 से चेक करेंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 और 8 21, 21 को देखिए 3 से कट रहा है, जब 3 से 7 बार में कट रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जब 3 से ये कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी, यानी 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो ये पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। क्लियर? अब देखिए, इनसे सवाल आता है, इनसे सवाल आता है, और एक एग्जाम में पूछा था, जैसे एक संख्या दे दिया था 2 3 4 1 2 5 7 1, ठीक है, कह दिया था कि आप अगर इसको 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, तो आप इसको 60, कुछ लोग तो ऐसे ही करेंगे कि 9 से इनमें भाग दे देंगे, लेकिन हमें विभाज्यता का नियम पढ़ने का मतलब ही क्या तब, जब इनसे पूरा भाग ही देने लगे, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, कटने का रूल क्या है भाग देने का, कि अगर इनका जोड़ बताइए, 2 1 3, सॉरी 2 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 1 25, आ गया 25। हम 9 से कटाने के लिए इसमें 9 से ही तो भाग दे रहे थे ना जोड़ के, तो इसका शेषफल भी आप निकाल सकते हैं कि अगर इससे 9 से भाग देना हो तो शेष क्या बचेगा, इसी में भाग दे दीजिए ना, 9 दूना 18, 18 कितना बचेगा 7, 7 शेष बच जाएगा। यकीन न हो तो भाग दे के चेक कर लीजिए, बशर्ते आपका जोड़ एकदम सही होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका और है, आप इसको भाग न देके भी हटा सकते हैं, हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप 9 का जोड़ा बना के हटाते जाइए इनको, देखिए 2 3 5, 5 4 9 कट गया, फिर 5 2 7, 7 और 2 1 1 2 9, बचा कितना 7, यही तो आपका आंसर होगा कि अगर 9 से भाग दे दिया जाए तो 7 शेष बच जाएगा। ऐसे ही आप 3 का भी कर सकते हैं, जैसे इसी में अगर कह दिया जाए कि 52 721 75 525, इसमें 3 का भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, तब 3 से कटाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 का जोड़ा बनना चाहिए, जैसे हम 9 से कटा रहे थे ना, वैसे हम 3 का जोड़ा बना के कटा देंगे, ठीक है, या फिर 3 से डिविजिबल जो होगा उसको काट देंगे। देखिए 2 1 3, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, और 7 और 5 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, 5 5 10 2 12, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा क्या 5, बच जाएगा 5, यानी जब 3 से आप भाग देंगे इसमें तो 5 शेष मिलेगा आपको। जोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़िए 5 2 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 5 34, 34 2 36, 36 और 5 36 और 5 40, 36 और 5 41, 41। अब 41 में आप 3 का भाग कर लीजिए, 12 3 36, 12 बार भाग जाएगी, 36 हुआ, बच जाएगा कितना
5 बच जाएगा शेष। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है। बाकी और भी इसमें सवाल आते हैं अलग अलग तरीके से, उसको भी बताएंगे। थोड़ा सा अभी 11 का रूल देख लेते हैं। अच्छा 7 का भी देख लेते हैं। 7 का क्या है? 7 का रूल क्या है? 7 से कटने का नियम। इसमें कहा जाता है कि जैसे हम 343 ले लिए, ठीक है, इसका रूल ये है कि अगर आप इकाई अंक का दोगुना बची हुई संख्या में से घटा लेते हैं, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक 3, 3 का दोगुना 6, 6 को बची हुई संख्या यानी 34 में से घटा लेते हैं, और घटाने के बाद वो संख्या अगर 7 से कट रही है, घटाने के बाद तो 28 आया, अगर ये संख्या 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। बात समझ में आई? एक और ले लेते हैं, जैसे चौरासी ले लिए। हमें नहीं पता कि 84 कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक है, कुल मिलाजुलाकर शेषफल 0 होना चाहिए। मतलब से पूरा कटने का मतलब क्या है? शेषफल 0 होना चाहिए। 7 से कटने का मतलब 7 से कट जाए तो 0 आ जाए शेषफल, ठीक है। अब 84 है, हमें नहीं पता कि ये 84 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे कि इकाई अंक का दोगुना करेंगे। 4 का दोगुना 8, 8 को बची हुई संख्या यानी 8 में से घटाने पर जो संख्या आ रही है अगर उसमें 7 का भाग दें तो पूरा कट जाए यानी 0 शेष बचे, तो 0 तो ये पहले से ही है, तो 0 ही तो बचा रहेगा, यानी ये संख्या भी 0 शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 7 से कट जाएगी। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। 714, 714, ठीक, कहा क्या गया आपसे कि इकाई अंक का दोगुना कर लीजिए 8, बची हुई संख्या यानी 71 में से आप घटा लीजिए। 71 में से घटाएंगे तो बचेगा ये 63। अब जो संख्या मिली ना, अगर वो 7 से कट रही है, अगर ये संख्या 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। 9 बार में कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से कटने का रूल पता हो गया होगा। अब 10 से तो आप जानते ही हैं, 10 से कटने के लिए, 10 से कटने के लिए आपके लास्ट में एक 0 होना चाहिए। लास्ट में एक 0 है तो वो संख्या कटेगी, अन्यथा अगर नहीं है तो नहीं कटेगी। जैसे 510, 840, 220, 1100, लास्ट में एक 0 होना चाहिए बस। अगर 0 मान लीजिए नहीं है, जैसे 525 कर दिए तो ये 10 से कभी नहीं कटेगी, भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, पूरी कटेगी नहीं। ठीक है, तो लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या 10 से भी कट जाएगी। 11 से कटने का रूल देखते हैं। 11 से कटने का रूल क्या है? ये बड़ा ही मेन है। 11 से जो कटने का रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी विभाज्यता का जो नियम है वही खुद इंपॉर्टेंट है। 11 से कटने का रूल क्या है? देखिए 11 से कटने का रूल है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप 13, 31 ले लिए, ठीक है, या तो ये संख्या, या तो अच्छा मान लीजिए इसको चेक करना है, पहले तो चेक करना है
कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके इकाई अंक नहीं, एक एक अंकों को छोड़कर हम जोड़ लेंगे। जैसे इसको ले लिए तो इसके साथ एक अंक छोड़ के इसको जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, और बचे हुए अंकों को भी जोड़ लीजिए, 3 1 4। ये यहां ऊपर वाला 4 आ गया, नीचे वाला 4 आ गया। यानी अगर दोनों को घटाने पर, ये दोनों जो आ रहे हैं, दोनों को घटाने पर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए। ऐसे मतलब कि 0 0, या तो मतलब कि दोनों बराबर हो जाए। 0 आने का मतलब क्या है, दोनों बराबर हो जाए, घटाने पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाए, या फिर दोनों को घटाने पर 11 या 11 का कोई गुणज, 11 का गुणज का मतलब 11 के पहाड़े वाली संख्या, 11 22 33 ऐसे आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 121 जानते ही हैं 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब 121 को लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिए एक अंक छोड़ेंगे, अगली वाली संख्या को जोड़ेंगे, 1 1 2। इसके लिए तो कोई संख्या बची नहीं, तो ये 2 ही रहेगा। इसका 2 आया और इसका भी 2 आया, दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 0। दोनों को घटाने पर या तो 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कुछ बड़ा सा। जैसे 136 10 52, 136 10 52, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 1 को लेंगे, उसके बाद 6 को लेंगे, फिर 0 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, हो गया। जोड़ लीजिए इनको, 1 और 6 7, 7 और 0 7 और 2 9, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये भी 9 आया और ये भी 9 आया। इसका मतलब दोनों को घटाने पर 0 आ जाएगा, तो ये संख्या 11 से भी कटेगी, ठीक है। या तो हो सकता है कि यहां 20 आ जाए, सपोज करिए, बस मान लीजिए कि अगर जोड़ने पर ये 20 आ गया और ये 9 आ गया, तो दोनों का अंतर कितना आने लगता, 11। दोनों का अंतर 11 आने लगता, तो हम कह देते कि जब ये दोनों का अंतर 11 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से कटेगी, ठीक है। तो ये रहा आपके विभाज्यता का नियम। अब इससे संबंधित सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।